बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपने किचन लज़्ज़त फैक्ट्री में जो बना रहे हैं वो है सफ़ेद चने और उसके साथ सफ़ेद चावल मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज कट कर लिया था। मैंने साइज़ का प्याज था तो मैंने 2 लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिया। सरसों के ऑयल में मैं ये बना रही हूँ। फिर मैंने जो है ना 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें थी और जो है ना लहसुन की 2 गठियाँ थी, वो मैंने छील कर उन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठे ही ग्राइंड कर लिया। तो जो है ना मैं अपना मसाला भून रही हूँ। इसमें मैंने प्याज मेरा हो गया था, भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अपना सब्ज़ मसाला जो ग्राइंड किया हुआ था। तो जो हमारा मसाला भून जाता है तो फिर इसमें हम मज़ीद मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला तकरीबन भुन गया है। तो हम इसमें अब ऐड करेंगे 2.5 चम्मच नमक, यानी मैं टीस्पून से डाल रही हूँ। तो 2.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून हल्दी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो क्रश्ड चिली भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून जो है ना वो डाला है इसमें मिर्च पाउडर। और इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच मैं खुशक धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसमें। तो अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जो है ना गरम मसाला डाला है। तो जो है ना आप इसकी मिकदार जो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी इन सारी चीज़ों की कर सकते हैं, स्पाइसेस की। ये अगर आपको तेज़ पसंद है मसाले तो आप तेज़ डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा मसाला तकरीबन भुन गया। तो अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे अपने चने, जो मैंने 1.5 पाव चने मैंने लिए थे और मैंने उनको 2-3 घंटों के लिए जो भिगो कर रख दिया था मीठे सोडे के साथ। अगर आप सुबह के नाश्ते में इसको बना रही हैं तो फिर आपको ओवरनाइट भिगोना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं इस 1/2 कप जो है ना उसमें मसूर की दाल डाल रही हूँ, ताकि जो है वो अच्छी तरह से हमारा जो है ना चने जो मसाला उसका बन जाए, ग्रेवी सी बन जाए, क्योंकि वाइट चने का शोरबा पतला पतला बनता है। तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा गाढ़ा करने के लिए इसमें डाल रही हूँ। और मसूर की दाल का इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वैसे अगर अकेले हम चने बनाएंगे तो थोड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट फील होगा, लेकिन इसके साथ ये करारे बनते हैं। तो बस मैं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी मैंने। तो अब इसको शामिल करेंगे हम इसमें पानी अपने चनों को गलाने के लिए। तो चनों आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसका शोरबा बना सकते हैं। ज़ाहिर है हमने चावलों के साथ खाना है तो इसे जो है ना हम थोड़ा सा पतला ही बनाएंगे, इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि हमारे चने भी गल जाएँ। तो इस टाइम पे अब इसको हम 25 मिनट के लिए वेट पे रख देंगे। प्रेशर बंद करके वेट पे मैंने रख दिया और साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे चावल का पानी चढ़ा दिया। हम अपने पानी उबलने का इंतज़ार करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे हम अपने राइस। तो 5 से 10 मिनट में जो है ना हमारा पानी उबल जाएगा। देखें इस टाइम पे हमारा पानी उबलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल, जो कि मैंने 2 घंटे से भिगो कर रखे हुए हैं चावल। तो अब उसका पानी हम निकाल के तो उसमें चावल ऐड कर देते हैं उबलते हुए पानी में। प्लेट को जो है ना उसको जिस भी बर्तन में आपने चावलों को भिगोया हुआ है उसको आप अच्छी तरह से साफ़ किया करें, क्योंकि जो है ना रिज़्क़ को ज़रा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो देखें हमने चावल ऐड कर दिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 5 चम्मच नमक, क्योंकि हमारी जो चावल है वो 3.5 गिलास थे, तो इसमें मैं 5 से 6 चम्मच नमक ऐड करूँगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको हिला देंगे अच्छी तरह से, ताकि जो हमारे चावल फ़ौरन ही इनको हिलाना चाहिए, ताकि हमारे चावल की जो है ना वो गुठलियाँ सी ना बने। चावल नीचे बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो। तो देखें हमारे जो चावल एक दफ़ा मैंने इनको हिला दिया। अब हमारे चावलों का पानी जो है ना उबलना शुरू हो गया है फिर से। तो उबलते हुए जो इस वक्त झाग ऊपर आती है, ये चावलों का पानी सा होता है, ऊपर आ जाता है वाइट वाइट सी ये झाग। तो हम इसको जो है ना साथ साथ रिमूव करते जाएंगे,
क्योंकि ये चावलों के साथ अगर गिरे तो बड़ी अजीब सी वो नज़र आती देखने में। तो वैसे भी ये चावलों का वो होता है, थोड़ा सा मैला सा पानी हो जाता है, तो इससे जो है ना हम इसे उतारेंगे। हालांकि चावल मैंने बहुत अच्छी तरह से धोए थे, लेकिन ये झाग आ जाती है फिर भी, तो हम इसको रिमूव कर देंगे अच्छे से, जितनी हमसे हो सकती है फिर लाजमी रिमूव करना चाहिए। तो इस टाइम पे जो ना हमारे चावल तकरीबन गल चुके हैं। मैं अपने चावलों को चेक करती हूँ, तो फिर इसके बाद मैं इसका पानी सारा रिमूव कर दूँगी। और उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए चावलों को दम पे रखा था, तो हमारे चावल रेडी हो गए। देखें, एक दफ़ा चावलों को ना परात वगैरह में या किसी भी आप ट्रे वगैरह में लाजमी निकाल के एक दफ़ा उसे हवा लगवाया करें, वरना चावलों की गुठलियाँ सी बन जाती, ढेले से बन जाते हैं वो। फिर जब हम सर्व करते हैं दोबारा तो वो जुड़े जुड़े से चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसके बाद हमारे जो ना 20 मिनट हो चुके हैं हमारे वेट को चलते हुए, प्रेशर के वेट को। तो यहाँ पे हम अपना सालन चेक करते हैं कि रेडी हुआ है या नहीं। तो देखें, देखने में तो लग रहा है कि ये पक गया है। मैं इसे चेक करती हूँ, मैं अपने चने चेक कर रही हूँ कि गले हैं या नहीं। हमारे चने बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे जो है ना हम इसको बस हल्का फुल्का सा हिलाएंगे और बस ये मेरा सालन रेडी है। तो हम चूल्हा जो है ना बंद करते हैं और फिर आपको डिश आउट करके तो दिखाते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त सालन की। तो ये देखें जी, मैंने डिश आउट किया, तो ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा सालन और साथ में चावल। तो चलें, खाएं पिएं और इन्जॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल लज़्ज़त फैक्ट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।